एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में कल एफआईज की तरफ से बिकवाली हुई 2548 करोड़ की, वहीं डीआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है 2013 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 924 करोड़ की बिकवाली है। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो करीब 2670 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये हैं कल के कुछ आंकड़े एफआईज और डीआईएस के। अब आगे बढ़ते हैं और आज भारतीय बाजारों में कैसे ट्रेड करें, एक बार ये भी देख लें। हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा एनालिसिस करने के लिए डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट अभी भी 25,000 के ऊपर ही है। 25,500 वाले उसने टारगेट को अचीव किया हुआ है। कल निफ्टी ने, इनफैक्ट कल तो बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई अपना टेस्ट कर दिया, सिर्फ 4 पॉइंट से चूका और ऑलमोस्ट आप उसको ऑल टाइम हाई समझ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, तीनों के तीनों ऑल टाइम हाई पे ही है। दूसरा पॉइंट, आपके सामने इवेंट भी नहीं है। इवेंट ऑलमोस्ट आप क्लोज कर चुके हो। जो आधे % का कट आना था, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा था और कल उसने सिर्फ गैप वाली फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको भी कंप्लीट कर दिया। फाइनली मार्केट के पास अब कोई मेजर ट्रिगर अभी इसके सामने नहीं है और ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड है। तो इसलिए मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है। ये घटता हुआ विक्स भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। कल आप देखेंगे, कल मार्केट के अंदर फियर ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया और कल हम 13 के नीचे, यानी कि 6.5% विक्स तोड़ने के बाद 13 के नीचे हमने क्लोजिंग की हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे अगर आप, तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ऊपर जाके बंद हुआ। इसका मतलब कुछ मनी थी ऐसी जो फ्रंट लाइन काउंटर्स को चेज करी थी, जिससे इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ। कुल मिला के सारी बात का निचोड़ ये है कि आज फ्राइडे का सेशन है। ये हफ्ता मार्केट के लिए काफी बेहतर रहा। हमने इवेंट को पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया और लेवल्स के साथ भी अच्छी क्लोजिंग दी ऑल टाइम हाई पे। बस आज का दिन मार्केट अपने इस लेवल्स को मेंटेन भी करके रखेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी करवाता तो भी मार्केट की बहुत बड़ी जीत होगी। 2 लेवल आप ध्यान रखिएगा। पहले मैं निफ्टी पे आता हूँ, क्योंकि 25,400 के आसपास की आपकी क्लोज है, तो 25,250 300 की रेंज नियर बाय का सपोर्ट है। 25,550 तक का एक रेजिस्टेंस है। कुल मिला के आप इसी रेंज में आज फंसे रहेंगे और इसी रेंज के अपर एंड को या फिर लोअर एंड को टेस्ट करने के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि विक्स ये अलाउ ही नहीं करता कि आप ज्यादा बड़ा मूवमेंट मार्केट के पास देखें। दूसरा आता है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर ही है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कल हुई है 53,000 के ऊपर, तो 53,000 के नीचे, यानी कि 52,800, 52,500 दो सपोर्ट एरिया है और ऊपर जाते समय 53,500 तक का टारगेट आपके लिए मिल सकता है, यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर का आप वापिस से टेस्ट करने के लिए पहुंच सकते हैं। आज का दिन के स्पेसिफिक देखें तो 52,800 टूटता नहीं दिखता और 53,500 पार होता नहीं दिखता। तो ये रेंज के अंदर आज कारोबार रहेगा। जैसे मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, 12 शेयर एफ एंड ओ बैन में है। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार महंगा नहीं है और एफआईज की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। 68% के आसपास का लॉन्ग है। रिटेल होल्डिंग में नो चेंजेस है और डीआईएस की होल्डिंग में भी नो चेंजेस है, 40% के आसपास है। तो कुल मिला के सारी बात है कि मार्केट को आज फिर फ्राइडे वाले दिन अपने जितने भी गेन्स उसने कमाए हैं उसको सिर्फ होल्ड करना है। इंडेक्स ऑप्शंस वाले कृपा करके आज थोड़ा काम कम करें। आज मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम रहने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो इंडेक्स ऑप्शन ज़्यादा एक्टिव ना रहें, उन्हें थोड़ा संभल के यहाँ पर कारोबार करने की सलाह है। बाजार अब साइडवेज रह सकता है क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अपना प्रॉफिट होल्ड करने की कोशिश कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ केआर चौकसी सिक्योरिटी से हेमन कपाड़िया जी मौजूद हैं। हेमन जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। बताइए आपका क्या नज़रिया बन रहा है, आज कैसी शुरुआत देख रहे हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गैप अप खुलेगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा देखना है, क्योंकि मार्केट थोड़े बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल ऑल टाइम हाई के पास है, तो एक अटेम्प्ट में ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 53 357 का जो हाई था 353, आई थिंक उसको एक अटेम्प्ट में कल भी वहां पे आया था मार्केट। तो आई वुड बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी या बैंक निफ्टी के बदले में। सो स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है। पहला स्टॉक है जहां पे बाई कॉल रहेगा, बेसिकली बाई कॉल है दोनों। फर्स्ट स्टॉक है गुजरात गैस। गुजरात गैस की बात करें तो काफी ओवरसोल्ड है यहाँ पे। इंटरडे चार्ट्स पे
इंडिकेटर 1 आवर 2 आवर में सब बाई में क्रॉस ओवर बाई में आ चुके हैं और टेक्निकली अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है डेली चार्ट पे और ये गिरावट 690 से है, तो एक बाउंस के लिए खेल रहा है। 619 की एंट्री, 614 का स्टॉप लॉस और 629 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रहेगा। दूसरा स्टॉक लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एसआरएफ पे बाई कॉल रहेगा। 2650 से गिरावट हुई है 2350, मतलब 300 पॉइंट की गिरावट है। इंडिकेटर्स पॉजिटिव, क्रॉस ओवर बाय, ओवरसोल्ड और इसने भी अपवर्ड की रिवर्सल दिया है। तो 2400 के आसपास की एंट्री, 2360 का स्टॉप लॉस और 2480 का टारगेट एसआरएफ। ठीक है, तो ये है आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आपके लिए। एसआरएफ में तेजी करके चलिए और गुजरात गैस भी अच्छा लग रहा है। खरीदारी के लिए 629 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस है 614 का। और हेमंत का भी यही मानना है कि बाजार आज थोड़ा साइडवेज हो सकता है, बाजार को खुलने दे, थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद कोई ट्रेडिंग रणनीति अपनाइए। कमोडिटी मार्केट की और हमारे साथ फोन लाइन पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो ब्याज दरों में कटौती के बाद अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सेटल होता हुआ नजर आ रहा है बाजार। सोने ने फिर से एक तेजी की चाल पकड़ी है। अब आज के लिए कैसे ट्रेड देख रहे हैं आप सोने चांदी पर? गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रेंड पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं कि गोल्ड अब दोबारा से $2580 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों में ही पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। तो आज के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में 73,200 में खरीदारी करें, 73,025 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 73,580 तक हो सकता है। और सिल्वर में करीबन 89,950 में खरीदारी करें, 89,380 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 91,300 तक हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर आज के लिए भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर में आज खरीदारी करके चलिए। सिल्वर में देखिए आपकी स्क्रीन पर कल 2% की तेजी यहाँ पर थी, गोल्ड में भी बाइंग नजर आ रही है, तो वहां पर अभी आप तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। अनुज जी, कच्चे तेल पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? तेजी क्या और अब जारी रह सकती है? मौजूदा स्तर पर एंट्री लेनी चाहिए या फिर थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 74-75 के पास अब कारोबार कर रहा है क्रूड। देखिए, कच्चे तेल में हमने कल एक रिकवरी देखी थी। यूएस के स्टॉक प्राइस भी ड्रॉ डाउन होते हुए दिखाई दिए हैं और निचले स्तरों पे भी है। तो खरीदारी का ही ट्रेड हमें लगता है कि देख सकते हैं। करीबन 5,880 में खरीदारी करें, 5,820 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,025 तक देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया क्रूड पर आपके लिए, खरीदारी करके चलिए। और बेस मेटल्स पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, बेस मेटल में अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी। कॉपर अब 810 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीबन 2 हफ्ते हो गए पॉजिटिव ट्रेड में आते हुए। तो एक मोमेंटम पॉजिटिव बना है। टेक्निकल चार्ट भी स्ट्रांग दिख रहे हैं, फंडामेंटल भी डिमांड स्ट्रांग आती हुई दिख रही है इंडस्ट्रियल मेटल के लिए। तो कॉपर में खरीदारी का सलाह रहेगा, 814 के आसपास खरीदारी करें, 809 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 822 तक देखा जा सकता है। तो एंटायर बेस मेटल पैक में भी खरीदारी का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, तो पूरा बेस मेटल इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहा है और उसमें कॉपर ज़्यादा आकर्षक लग रहा है तेज़ी के लिए। आप सितंबर फ्यूचर में खरीदारी करिए 814 के पास, टारगेट होगा 822 का, 809 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये है आज कमोडिटी मार्केट से जुड़ी रणनीति आपके स्क्रीन पर चल रही है। सिल्वर में तेजी करने की सलाह है यहाँ पर अनुज जी की तरफ से। 89,950 के पास लीजिए, टारगेट 91,300 का है और स्टॉप लॉस 89,380 का। गोल्ड और क्रूड में भी तेजी करने की सलाह आपकी तरफ से अनुज।